वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। लेकिन आज हम कुछ एक दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। मैंने अभी अपने चैनल पे सर्वे किया था। हमने पाया कि इसमें 90% लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशन है, अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। अब रही बात, जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अब एग्ज़ाम के आने तक हम उसको बनाए रखना है, हमें उसको याद रखना है, हमें उसको रिवाइज़ करते रहना है। तो किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह से रिवाइज़ करना है, हम आज उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ज़रूरी है सर, अगर आपका सेहत ही ख़राब हो जाएगा ना तो फिर आप क्या करेंगे? आप सेहत ख़राब हो जाएगी, आप कहीं बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, फिर आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। कहने का मतलब है कि आपकी तबीयत पहले सही होना चाहिए। इसके लिए आपको खान पान सही से खाने पीने की ज़रूरत है ना, और अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आती है, सबसे बड़ी बात, आप एक प्रोग्रामिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए कि हमको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। एक चैप्टर पूरा कीजिए, फिर दूसरे से लीजिए, उसका एक चैप्टर पूरा कीजिए, तीसरे से लीजिए, उसका एक चैप्टर पूरा कीजिए, और फिर इसी तरह से जितने आपके 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, सबका एक चैप्टर लीजिए, पूरा करते करते जाइए। अब पूरा करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, होता यूँ है कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमें ये सारी चीज़ आती है, हाँ हमको आता है, एग्ज़ाम में कर लेंगे, फोड़ देंगे एकदम। लेकिन नहीं सर, फोड़ उड़ना बात की बात है। जब आप जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर वो आपको आता भी है तो भी आप सबसे पहले उस चैप्टर को क्या कीजिए, मनन कीजिए। मनन माने उसको मेडिटेट कीजिए। मान लीजिए हमने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हमने मैट्रिसेस पढ़ा या अंग्रेज़ी की बात कर रहे हैं, कोई पोएम की बात करें, किसी की भी बात कीजिए, उसको ले लीजिए। आप लेने के बाद आप अपनी आंखें बंद करिए, और आंखें बंद करने के बाद सोचिए, मनन कीजिए कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, आप क्या क्या आप उगल सकते हैं, क्या क्या आप वोमिट कर सकते हैं, मतलब क्या क्या मवाद आप अपने अंदर से निकाल सकते हैं कि आपके दिमाग में, खोपड़े में इस चैप्टर के प्रति क्या क्या भरा हुआ है, उसको सब आप मनन कीजिए। कर लिए मनन? दूसरी बात, आप इसको लिख कर देखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हाउ टू राइट इज़ ए ग्रेटर प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना, हमारा कलम आगे नहीं बढ़ता है। तो हाउ टू राइट इज़ ए प्रॉब्लम, ये आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करिएगा तब आपका ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। किसी भी चैप्टर हो, कोई भी चीज़ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको यही एक मंत्र देना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना है, लिख कर के प्रैक्टिस करना है, वैसे पढ़ कर के कुछ होने वाला नहीं है। जैसे टाइम नज़दीक आता जाएगा, फिर आपको कलम धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो बहुत दूर एग्ज़ाम है, 1-1.5 महीने 2 महीने दूर है। तो आप क्या कीजिए, इस बीच में आप इसको कलम लीजिए और प्रत्येक चैप्टर को लीजिए, लिखिए। आप कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, उसको आप लिख करके देखिए। बिना लिखे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको दिमाग में टैक्सिंग होगा, ज़ोर लगेगा कि अब हम क्या लिखेंगे। तो उस तरह से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, प्रत्येक चैप्टर को कीजिए, और यकीन मानिए आपका ये सारा काम जो लिखने का काम है, जब आप लिखने बैठिएगा तो आपकी समझ भी, अंडरस्टैंडिंग भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। अब रही बात, हमको कुछ बातें आती हैं, हम समझते हैं कि हम लिख लेंगे, हो जाएगा, लेकिन हम उसको लिखने बैठेंगे तो हमको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, शब्द नहीं मिलेंगे, अल्फाज नहीं मिलेंगे, तो आप इस तरह से करके देखिए। पॉइंट नंबर 1, आप अपना सेहत का ख्याल रखिए। पॉइंट नंबर 2, आप इसको लिख कर रिवाइज़ करिए, लिख कर देखिए, चाहे वो जौन सा चैप्टर हो। तीसरी बात, पिछले साल के किसी भी चैप्टर का, किसी भी सिलेबस का, पिछले साल का 5 साल के या 8, 9, 10 साल के पेपर्स को आप रिवाइज़ कर जाइए। क्योंकि जितने क्वेश्चंस जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, पिछले जो बैक ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं ना, हूबहू
एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर देता है। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को एक बार कर जाइए। 8, 9, 10 साल के पीछे के क्वेश्चंस को बैठ करके एग्ज़ाम की तरह उसको राइट डाउन कर जाइए, लिख जाइए और फिर अपने आप को आंकिए कि आपको कितना आता है। यकीन मानिए आपको एक वक्त ऐसा लगेगा कि मेरी तैयारी हो रही है। हालांकि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, फिर भी एक वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है। फाइनल टच देने के लिए आपको जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा, आपको धीरे धीरे ये जो पेन का वो जो राइटिंग वाला स्टाइल है वो धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा। फिर आपको मेडिटेशन से काम लेना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी, फिर सोचना पड़ेगा कि हमने इसमें क्या क्या किया, क्या क्या ड्राइव किया, क्या क्या किया, या हिस्ट्री है जो भी है आपको मनन करे। सारा का सारा जो एक दिमाग में है ना, चलचित्र की तरह एक पिक्चराइज हो जाएगा और आपको समझ में बात आ जाएगी। तो यही है समराइज़ कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। एंड आई फर्मली बिलीव दैट माई स्टूडेंट्स विल गो टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड टीयर द क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। मीन्स इसका मतलब नहीं कि उसको फाड़ देना है, मीन्स फोड़ देना है, एक्सप्लोड कर देना है और अपना प्रेजेंस वहाँ दिखाना है कि अब हमने पूरे साल में मेहनत किया है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और इस बीच में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत, रिवीजन में प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ या सिलेबस में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।